हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी इकरार भाई ने भेजी है, तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम कलीम भाई, मेरा नाम इकरार है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि मैं बिलासपुर में रहता हूँ और बिलासपुर से ही ट्रक चलाता हूँ। कभी रायपुर, कभी मनिनगढ़ और कभी कभी अनूपपुर जाता रहता हूँ। साथ में एक लड़का भी रख लेता हूँ ताकि उसके साथ बातचीत करते करते मैं सफ़र कर सकूँ। एक दिन ट्रक मालिक ने अनूपपुर लाइन में जाने को कहा। मैं ट्रक में सामान रखवाया और निकल पड़ा अनूपपुर के लिए। साथ में वो लड़का भी था। हम दोनों मस्ती करते करते, खाते पीते शाम होते होते अनूपपुर पहुँचे। सामान खाली करवाते करवाते तकरीबन 8 बज चुके थे। मेरे साथ जो लड़का था उसने मुझसे कहा, उस्ताद आज यहीं रुक जाते हैं, 3 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, चल निकलते हैं। घर पहुँचते पहुँचते वैसे भी सुबह हो ही जाएगी। रास्ते में थोड़ा सा कहीं आराम कर लेंगे और तुझे नींद आएगी तो तू सो जाना। उसने कहा ठीक है। हम दोनों करीब 10 बजे के आसपास अनूपपुर से निकले। अच्छा, मुझे घर जल्दी पहुंचना था इसलिए मैंने गाड़ी स्पीड कर ली थी। हम दोनों बातें करते करते जा रहे थे। फिर वो लड़का सोने लगा तो मैंने उससे कहा कि तू पीछे जाकर सो जा। वो पीछे जाकर सो गया। फिर मैं अकेले इधर की बात उधर की बात सोचते सोचते गाड़ी चला रहा था कि अचानक जंगल की तरफ से एक लड़की सफ़ेद कपड़े में हाथ हिलाते हुए निकली और बिल्कुल ट्रक के सामने आ गई थी। मैं एक बार में ही ब्रेक लगा दिया और अगर मैं ब्रेक ना लगाता या लगा ना पाता तो वो लड़की उस दिन मर जाती। मैं गुस्से में उतरा और उसे गुस्से में बोला कि मरना है क्या। वो काफ़ी घबराई हुई थी और अपनी घबराहट के साथ ही उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरा गांव यहाँ से कुछ ही दूर पर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा कि इतनी रात और इतने बड़े जंगल में ये कर क्या रही थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके जिस्म से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर मर कर सड़ गया हो। पर उसकी घबराहट देखकर मैंने इस बारे में उससे कुछ न पूछा और मैंने कहा ठीक है चलो। वो अंदर आकर बैठ गई। जब वो लड़की बैठी तो ऐसा लगा जैसे कि गाड़ी में कई टन माल लदा हुआ हो। ट्रक बिल्कुल भारी चलने लगा था। जिस स्पीड से खाली ट्रक चलता है उस स्पीड से नहीं चल रहा था। मैंने सोचा शायद ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। मैं तो उसी स्पीड से ही चलता रहता जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी, लेकिन उसकी बदबू मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए मैं स्पीड चलाने की कोशिश कर रहा था पर चल ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम परी बताया। फिर मैंने पूछा किस गांव में उतरोगी। उसने एक गांव का नाम बताया जो कि अभी काफ़ी दूर था। फिर मैं चुप होकर रोड की तरफ ध्यान देने लगा। जब मैं सामने की तरफ देख कर गाड़ी चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की सिर्फ मेरी तरफ ही देखे जा रही है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी आंख बंद करके सो रही थी। फिर मैं सामने देखने लगा। फिर से मुझे वैसा ही लगा कि वो लड़की मुझे ही देख रही है और जब उसकी तरफ देखा तो वो वैसे ही सो रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि हर बार यही हो रहा था। मैं सामने देखता तो ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे देख रही है और जब उसकी तरफ देखता तो उसकी आंख बंद रहती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे करीब आ रही है और जब मैं उसकी तरफ देखता तो उसकी आंख बंद रहती। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में कई ख्यालात आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ही हो सकता है। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ जो लड़की बैठी है
ये कोई लड़की नहीं, ये कोई और है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि अजीब हरकत। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ तो उसकी आंखें बंद हो रही हैं, और जब मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ तो वो मेरे बहुत ही करीब आ चुकी है। पर अब मैं सब कुछ समझ चुका था। ये लड़की नहीं है बल्कि कोई भूत ही है, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं तो ये सोचकर पसीना पसीना हो गया था। मैंने सोचा कि अब यहाँ से भागना ही ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, पर आगे कुछ भी हो सकता था। जब उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा तो मैं एकदम से ब्रेक लगा दिया और अपने चेले को उठाया। मैंने कहा, चल पेशाब करके आते हैं। वो उठा और उस लड़की के ऊपर से गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़का उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा है। वो और मैं नीचे उतरे। मैं अपने चेले को थोड़ी दूर ले गया जहाँ से हमें भागना था। मैं पेशाब के बहाने से बैठ गया और चुपके से अपने चेले से कहा, जब मैं भाग बोलूं तो जितनी ताकत हो मेरे साथ भागना। वो मुझसे कुछ पूछता इससे पहले ही मैंने बोल दिया कि भाग। हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब लड़की नहीं थी, बल्कि अपनी सूरत में आ चुकी थी। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी और वो हमारे पीछे आ रही थी, पर वो अजीब चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पैर चल ही नहीं रहा है, और वो हमारे पीछे तो थी पर हमारा पीछा नहीं कर पा रही थी। ये हो सकता है कि हम तेज़ भाग रहे थे, या ये हो सकता है कि वो धीरे भाग रही थी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे पीछे आ तो रही थी लेकिन हमें पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी डरावनी सूरत देखकर मेरी भागने की स्पीड बढ़ गई और मेरा चेला थोड़ी पीछे था। मेरा चेला हैरानी से मुझसे पूछा, उस्ताद हम भाग क्यों रहे हैं? मैंने उसे बताया कि हमारे पीछे एक भूतनी है जो तुझे नहीं दिख रही है। ये सुनते ही वो डर के मारे इतनी तेज़ से भागने लगा कि मेरे आगे हो गया और आगे से आवाज़ देने लगा, भागो उस्ताद भागो। तभी हम एक गांव में पहुंचकर एक घर के दरवाजे को खटखटाए, और घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बाहर आया और पूछा, कौन हो तुम? हमने उसे सब कुछ बताया। उसने जल्दी से हमें अंदर बुला लिया और उसने मुझसे पूछा, क्या उसका नाम परी था? मैंने हैरानी से उनको बताया कि हाँ, पर आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ था। वो एक पिशाचनी है और मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाती है। अब आज की रात तुम लोग यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। फिर दूसरे दिन हम अपनी गाड़ी लेकर घर पहुंच गए।